वेलकम, आपका स्वागत है। चुंबन किस जो हम करते हैं उसका हर एक व्यक्ति को किस करने का हर एक व्यक्ति का भाव अलग अलग होता है। जैसे कि कोई माँ अपने बेटे को किस करती है वो भाव अलग होता है, कोई बाप अपनी बेटी को किस करता है विदा के समय शादी के बाद, वो भाव भी अलग होता है। जबकि कोई पति पत्नी किस करते हैं वो भाव अलग होता है। कोई क्यूट बच्चे को कोई आदमी किस करता है तो वो भाव अलग होता है। किस करने का भाव अलग अलग होता है। और कुल मिलाकर बात ये है कि अपनी इमोशन को व्यक्त करने का ये एक तरीका है, सुखद अनुभव करने का एक तरीका है। रुक रुक कर गहरी सांसें लेना, दिल का जोर से धड़कना और पुतलियों का फैल जाना, ये सब उस दौरान होता है जब आप एक दूसरे के होठों पर एक किस करते हो। लेकिन किस करने से ऐसा क्यों होता है कि आपके शरीर में एक्साइटमेंट यानी उत्तेजना पैदा होती है, इसे थोड़ा समझने की दोस्तों जरूरत है। जब दो लोग एक दूसरे को होठों पर किस करते हैं तो इसमें सबसे पहले आपको स्पर्श की अत्यंत अनोखी अनुभूति होती है। एक प्रोडक्ट आया करता था, टोबैको प्रोडक्ट, मिराज करके। जब मैं 3rd क्लास में पढ़ता था तब मैं भी खाता था वो टोबैको प्रोडक्ट मिराज। जैसे तो वो नाम फाइटर जेट का है मिराज, लेकिन उन्होंने टोबैको प्रोडक्ट बनाई थी। उस वक्त आती थी शायद, पता नहीं है। मैं भी दोस्तों खाता था अभी तक, लेकिन अब बस बहुत हो गया दोस्तों। मेरा मतलब नहीं खाना चाहिए दोस्तों, मैं ये सजेशन देता हूँ, टोबैको मत खाओ दोस्तों, उससे कैंसर होता है और बहुत बुरी चीज। चलो छोड़ो उस पर दोस्तों। वैसे तो रोमांटिक बात करने बैठा हूँ और हेल्थ के मामले में मतलब पॉइंट ले लिया। तो जब दो लोग एक दूसरे के होठों पर किस कर दे ना तो एक अंत्य है, जब स्पर्श होता है, जब आप स्पर्श करते हो तो उसकी एक अत्यंत अनोखी अनुभूति होती है और तृप्ति का नया एहसास होता है। बहुत एक्साइटमेंट होती है अंदर जब हम किस करते हैं, तो उसका तृप्ति का एक एहसास होता है। ये वाक्य मैंने मिराज प्रोडक्ट से उठाया है, तृप्ति का नया एहसास, क्योंकि उस प्रोडक्ट पर लिखा हुआ होता था कि जब आप खाओगे तो तृप्ति का नया एहसास मिलेगा। तो इस तरह जब कोई पति पत्नी या कोई बच्चे को या कोई माँ अपने बेटे को या कोई बाप अपनी बेटी को किस करता है तो तृप्ति का नया एहसास मिलता है। इमोशन व्यक्त करने का एक तरीका है किस करना। ऐसा इसलिए होता है, अनोखी अनुभूति इसलिए होती है क्योंकि आपके होठ बहुत ही सेंसिबल यानी संवेदनशील होते हैं। अब जनन अंग यानी मानो कि प्राइवेट पार्ट्स हमारे, उसके कुछ हिस्सों को छोड़ दे, कुछ हिस्सों को, तो हमारे होठों के सिरे पर इतने नर्व न्यूरॉन्स होते हैं जितने शरीर के किसी अन्य भाग पर दोस्तों नहीं पाए जाते। और दूसरी चीज, होठों पर स्वाद भी होता है और हर व्यक्ति के होठ पर एक खास स्वाद होता है। कुछ लोग स्वाद को पहचानने में दूसरों से बेहतर होते हैं और निश्चित रूप से हर व्यक्ति का एक गंध होता है। हर व्यक्ति की चमड़ी का, शरीर की एक अलग गंध होती है। एक तो ये यूनिकनेस होती है। दूसरी चीज, एक दूसरे को स्वाद पहचानने की क्षमता अलग अलग होती है। अगर किसी पुरुष की
ज्यादा होगी तो उसको स्त्री के सामने वाले पात्रों स्त्री के मुकाबले ज्यादा एक्साइटमेंट होगी, उत्तेजना होगी। अगर कोई स्त्री के अंदर स्वाद परखने की शक्ति होगी ज्यादा, तो वो सबसे पहले एक्ट करेगी, वो सबसे पहले ज्यादा उत्तेजित होगी। हम किस क्यों करते हैं, इसे लेकर कई सिद्धांत है दोस्तों, लेकिन इनमें से कुछ धरती पर हमारे शुरुआती अनुभवों से जुड़े हो सकते हैं। साइंटिफिकली देखा जाए तो जब हम छोटे होते हैं तो हमारे माता पिता हमें चुनते हैं, उसके साथ ही हमारे लालन पालन के दौरान अन्य कई और लोग भी हमें चुनते हैं कि क्योंकि बच्चे ज्यादातर क्यूट होते हैं। उस दौरान कई होठों के चुंबन करने से जो स्पर्श होता है, उससे निकलने वाली उत्तेजना, एक्साइटमेंट हमारे दिमाग में कई पॉजिटिव सिग्नल भेजती है, उस अनुभव के पॉजिटिव सिग्नल भेजती है और वो दिमाग में रजिस्टर हो जाता है। तो इस तरह जब आगे की जिंदगी में बच्चा खुद को अभिव्यक्त करना चाहता है, इमोशन व्यक्त करना चाहता है, तो मुमकिन है कि ऐसा अपने मुंह के जरिए करेगा, मतलब किस का इस्तेमाल करेगा। अब हम ये खोजने की कोशिश करते हैं कि मनुष्यों के बीच पहला चुंबन कब, कहा और कैसे हुआ। वैसे तो हम ये जानते हैं कि अन्य प्रजातियां, प्राणी प्रजातियां नर वयस्क महिलाओं के मध्य चक्र यानी एस्ट्रस आते हैं ना महिलाओं के अंदर, उसके दौरान उनके शरीर के निचले भाग की ओर आकर्षित होते हैं। पता नहीं है क्या है, लेकिन शुरुआत की बात करें तो निचले भाग पर आकर्षित होते हैं। अब कुछ मानव शास्त्र साइंटिस्ट, उनका मानना यह है कि होठ जनन अंग यानी प्राइवेट पार्ट्स ज्यादातर उसकी नकल जैसे होते हैं। एक प्रकार से हम प्राइवेट पार्ट, मतलब हम जिस पार्ट को, शरीर के पार्ट को खानगी रखते हैं, उसे प्राइवेट पार्ट बुलाया जाता है और उनको एक शर्म के जरिए हम प्राइवेट रखते हैं। तो जो हमारे प्राइवेट पार्ट होते हैं ना, उसी तरह होठ भी प्राइवेट पार्ट की तरह ही काम करता है और वो उस तरह से काम करता है कि वो ज्यादा सेंसिबल होता है। और तो इन साइंटिस्ट का मानना ये है कि ये महिलाओं के जनन अंग की बनावट, आकार, संरचना और रंग की नकल करते हैं, तो कॉपी करते हैं। और ये वो भरोसेमंद सिग्नल है जो बता सकते हैं कि एक महिला कब मिलन के लिए तैयार है। जब ये महिलाओं के जनन अंग की बनावट, आकार, संरचना और रंग उसकी नकल भी करते हैं। एक चीज तो ये सिग्नल जो होता है एस्ट्रस का, वो भरोसेमंद सिग्नल है कि महिला प्रजनन के लिए तैयार है या कोई भी मादा। ब्रिटिश जीव विज्ञानी डेसमंड मॉरिस ने लिपस्टिक पर कुछ रिसर्च किया, स्टडी किया। उन्होंने महिलाओं के चेहरे की कई तस्वीरें ली और पुरुषों को दिखाई और पूछा कि इनमें से कौन सबसे अधिक आकर्षक है। तो यही तो फेसबुक में होता है ना दोस्तों, वोट और नोट। सबसे पहले जब मार्क जकरबर्ग ने फेसबुक बनाई थी तो स्त्रियों के, लड़कियों के फोटो पोस्ट किए जाते थे उस वेबसाइट पर, जिसमें 2 ऑप्शन दिए गए थे, वोट नोट, और उससे बन गया फेसबुक। यही होता है ना। तो इस तरह उन्होंने रिसर्च किया और पुरुषों को पूछा कि सबसे आकर्षक लड़की कौन सी है। उन्होंने बार बार एक ही जवाब मिला उनको, स्टडी साइंटिस्ट को,
पुरुषों ने उन महिलाओं का चयन किया जिनके होठ सबसे अधिक गुलाबी और सबसे अधिक थोड़े रंगीन थे। ब्लैक होठ होते हैं तो थोड़ा अलग चीज होती है वो, लेकिन ज्यादातर क्या कहते हैं उसे, फ्लेक्सिबल या वो नमकीन होठ होते हैं, तो उसको ज्यादा अट्रैक्टिव होते हैं वो लोग। मतलब वो पुरुष को भी लाल होठ हो सकते हैं, स्त्रियों के तो ज्यादातर होते हैं, ज्यादातर स्त्रियों में लाल होठ होते हैं। तो कुछ ऐसा है जो हमारा ध्यान होठों की ओर खींचता है, और कई प्रजातियां लाल रंग को अपने यौन संकेत को प्रदर्शित करने के तौर पर इस्तेमाल करती है। ओके, जब कोई आदमी नंगा घूमता है तो वो अपने यौन को प्रदर्शित करता है, और ये प्रदर्शित करने का तरीका है। इस तरह जब प्रदर्शन के लिए इस्तेमाल किया जाता है यौन को, किसी भी प्रकार के चुंबन, उसका सबसे पुराना उदाहरण हमें सबसे पहले करीब 2500 से या 3500 साल पहले भारतीय वैदिक वेदास जो आते हैं, तीन वेदास है, उसकी संस्कृति में मिलता है। क्योंकि सबसे पुरानी संस्कृति भारतीय संस्कृति है, तो उसमें मिलता है, जिससे पता चला कि आंख के ठीक नीचे सीबेसियस ग्रंथियां, सीबेसियस मतलब तेल, यानी जब 18 साल का होता है आदमी, लड़का, तो उसमें ये जो तेली प्रकार का आता है ना, यहाँ पर स्किन पर पाया जाता है, उसे सीबेसियस ग्रंथियों के द्वारा तेल शरीर का बाहर आता है, जो चमकीला होता है, जैसे कि कोई तेल मालिश करके आया है चेहरे पर, ऐसा लगता है, जो हर व्यक्ति के लिए एक अनूठी गंध प्रदान करता है। उससे एक प्रकार की गंध पैदा होती है उस लिबेसियस के कारण। जो तो प्राचीन उत्तर भारत में लोग एक दूसरे को सूंघते थे। ओके, सूंघते थे मतलब मिलन के लिए तैयार होते थे तो सूंघते थे, और जब इस दौरान वे अपनी नाक एक दूसरे के गालों पर ले जाते थे, एक दूसरे के गालों पर ले जाते थे, जो कभी कभी फिसल कर होठों पर पहुंचती थी। ये नेचुरली था, क्योंकि ये इतने संवेदनशील है कि उन्होंने पाया होगा कि चुंबन करना एक दूसरे को सूंघने से कहीं ज्यादा बेहतर और सुखद महसूस कराता है। और यहाँ से शुरू हुई चुंबन की सफर। लेकिन अगर बात ऐसी पहली किसिंग कल्चर या चुंबन संस्कृति की करे, तो उसके लिए हमें रोमन जो एम्पायर था उसकी ओर देखना होगा। रोम के शायद चुंबन संस्कृति की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। रोम को चुंबन संस्कृति की शुरुआत के तौर पर देखा जाता है। उनके पास 3 अलग अलग प्रकार के चुंबन करने के तरीके हैं, जिसमें अगर अंदाजा आप लगाएंगे तो एक होठों पर, एक यहाँ पर, और दूसरा शायद यहाँ पर, पता नहीं, आगे देखते। तो इनमें से शायद यार चुंबन संस्कृति की शुरुआत के तौर पर देखा जा सकता है। उनके पास 3 अलग अलग तरह के चुंबन के तरीके हैं। इनमें से एक था सेवियम। ओके, और ये वो किस था जो सलावा शब्द पर आधारित था, और इसका हम आज फ्रेंच किस के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। निश्चित तौर पर उन्हें इसका हमेशा इस्तेमाल करना अच्छा लगता था। तो कुछ ऐसी भी जगह है जहाँ के लोग चुंबन को खराब मानते हैं, है ना। मैंने आगे बताया, शायद नहीं बताया होगा तो बता, ये उतना आश्चर्य वाली बात भी नहीं है, क्योंकि तब अपनी दांतों को आज की तरह ब्रश नहीं किया करते थे। आप समझ रहे हो मेरा कहने का मतलब क्या है।
किस तो करना चाहते हैं लोग, चाहते थे या चाहते हैं, लेकिन मुंह में से गंध आती है। जो ब्रश नहीं करते हैं तो गंध आती थी, तो इसके कारण भी लोग किस न से वो बुरी बुरी मानते हैं। यार किस कौन करे, मुंह में से तो गंध आती है, किस कौन करेगा, इसलिए इसको नेगेटिव माना गया। और मेरे ख्याल से तो दोस्तों कोई करने की जरूरत नहीं। हाँ, चुंबन करना चाहिए लेकिन होठों पर नहीं करना चाहिए, फिर आपकी मर्जी दोस्तों अलग चीज है। और न माउथ वॉश का उपयोग करते हैं, मतलब मुंह भी नहीं धोते थे। और आजकल मैं भी यही करता हूँ, मतलब ब्रश करता हूँ, नीम का दातुन तो करता हूँ, लेकिन खाना खाने के बाद मैं आधे घंटे तक मुंह तक नहीं धोता हूँ। क्यों? क्योंकि हमारे मुंह में पाचन ग्रंथियां होती है दोस्तों, और पाचन यहाँ से शुरू होता है, मुंह गुहा से। ओके, इसलिए आधे घंटे तक उसको पाचन करने देना चाहिए, फिर मुंह धो लेना। फिर मैं धो लेता हूँ कंप्लीट, ब्रश नहीं करता हूँ, शाम को सुबह को करता हूँ, लेकिन मुंह ऐसे ही उंगली से धो लेता हूँ। तो माउथ वॉश का भी उपयोग नहीं करते थे, जैसा कि हम आज के दिनों में आधुनिक युग में तो सब करते हैं ज्यादातर। हालांकि अब कुछ ऐसा है जो हम पहले नहीं करते थे। हम एक दूसरे के शरीर को सूंघ रहे हैं, थपा थपा रहे हैं, चाट रहे हैं, चूस रहे हैं और दांत से काट रहे हैं। आज ये हमारा कलयुग, हमारे भारत में तो कहते हैं ये कलयुग है, बुरा वक्त है, या कुछ भी कहो, लेकिन ये हमारा तरीका होता है जिसमें ज्यादातर मिलन के लिए लोग करते हैं। ये शरीर को सूंघते हैं, थपा थपा रहे हैं, चाटते हैं, चूसते हैं और दांत से काटते भी है। ओके, ये अट्रैक्शन जब व्यक्त करता है आदमी, तब ये हम देख पाते हैं। अब हम ये सब चीजें कर रहे हैं एक दूसरे के शरीर के संबंध में स्थापित करने के लिए, संबंध इंस्टॉल करने के लिए, रखने के लिए, जो अंततः हमें एक साथ रखने के लिए, हमारे संबंध मजबूत बनाने के लिए, तो एक तरीके से देखा जाए तो शरीर के विभिन्न हार्मोन और न्यूरोट्रांसमीटर जो सिग्नल भेजने वाला आता है, शरीर में मौजूद एक प्रकार का केमिकल ट्रांसमीटर है, संदेश वाहक, वेव्स भेजने वाला, उसको उत्तेजित करने के लिए, एक्साइटेड करने के लिए महत्वपूर्ण है। आप समझेंगे कि ये बुरी चीज है, ये मैं भी नहीं मानता। ओके, लेकिन दोस्तों सेक्स की बात पर अगर बोला जाए तो हम सब लोग संकोच अनुभव करते हैं, बुरा मानते हैं, ये मैं नहीं कहता, ये मैं नहीं कहता, लेकिन सेक्स दोस्तों जरूरी भी तो है ना हमारा अस्तित्व टिकाने के लिए। लेकिन सेक्स इतनी हद तक भी नहीं होना चाहिए कि आबादी बढ़ जाए और चिंता का विषय बन जाए। तो महत्वपूर्ण है, लेकिन उसको एक सिस्टमेटिक ढंग से करना चाहिए। सब कुछ यार अलाउड नहीं होता है, बाकी ये सब कुछ प्राइवेट विषय है दोस्तों, मैं पब्लिकली ऐसा नहीं बोल सकता, माफी चाहता हूँ। तो इससे हम अपने अहम संबंधों को बनाए रखते हैं। प्यार दोस्तों, कई बार सुनते हैं, मैंने सुना है कि प्यार एक जैसे ताकतवर चीज होती है जो हमें एक परमाणु जैसे जुड़े हुए होते हैं। जैसे पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल है, उसी तरह मानवता को, जीव समाज को जुड़े रखने के लिए प्यार होता है। वो एक गुरुत्वाकर्षण की तरह काम करता है प्यार, जो आपको मानवता बनाए रखने में मदद करता है और एक दूसरे को जुड़े रहने के लिए मदद करता है। इसलिए प्यार जरूरी है दोस्तों। लेकिन
इससे हम हमारे जो खास रिलेशंस होते हैं उसको बनाए रखने के लिए ये सब कुछ करते हैं। और किसिंग या चुंबन उसी का एक बड़ा हिस्सा है दोस्तों, हमको प्यार का एक बड़ा हिस्सा है। ओके, और हमारा सर्वाइवल, अस्तित्व टकाने का एक हिस्सा है। तो मैंने ये आपके सामने सब कुछ एनालाइज किया दोस्तों कि चुंबन का प्रचलन कहाँ से आया। तो उसका सुराग मिला 2500 से 3500 साल पहले भारतीय वैदिक संस्कृति में। हम कहेंगे कि ये बाहर से आया है, ऐसा नहीं है दोस्तों, भारतीय संस्कृति है ये। लेकिन हमने ये जो तरीके अपनाए हैं किसिंग के वो अलग है। तो इस तरह से वहां से शुरू हुआ और रोमन एम्पायर को शुरुआत उन्होंने की। तो मैंने एनालाइज किया कि चुंबन का प्रचलन कहाँ से आया। तो दुनिया के कई देश है दोस्तों, 295 देश, हर देश का कल्चर अलग अलग है, मान्यताएं अलग अलग है। जैसे कि अमेरिका ओपन कल्चर है दोस्तों, सेक्स के मामले में सब कुछ ये पर्सनल चीज है और सब कुछ। वहां पर एक लेक मिशिगन करके जगह है, वहां पर दोस्तों हजारों की तादाद में स्त्रियां नंगी सोई हुई होती है, कोई देखता भी नहीं है। और अगर हमारे यहाँ हाफ स्लीव यानी इस प्रकार का अपने शरीर का अंग प्रदर्शन करती हुई महिला जाती है तो हमारा ध्यान खींचता ही रहता है, क्योंकि हमने और हम सब ने इसको दबा कर रखा है। हमारे इमोशन को, हमारे सर्वाइवलिस्टिक इमोशन को दबा कर रखा है दोस्तों। इसको एजुकेट करने की जरूरत है इस मामले में। मैं तो बात कर रहा हूँ दोस्तों, मैं कोई सजेशन नहीं दे रहा हूँ किसी को। और ये तो इस तरह से दोस्तों एजुकेट करने की जरूरत है ताकि कोई बलात्कार का केस ना आए। इसको समझने की जरूरत। हमारे गुजरात में एक है मोटिवेशनल स्पीकर है, बहुत अच्छा आदमी है दोस्तों, जो ये सब कुछ खुलकर बातें बोलता है सेक्स के मामले में। कि भाई वहां पर लेक मिशिगन में हजारों की तादाद में स्त्रियां नंगी सोई हुई होती है, फिर भी कोई उनके सामने देखता तक नहीं है। तो सोचो उनके लिए सेक्स क्या है, वो लोग ज्यादा समझते हैं, हमसे ज्यादा समझते हैं। तो ये था दोस्तों वीडियो कंटेंट जो कहो। और अगर आपको अच्छा लगा, ऐसी मैं आई होप आपको अच्छा लगा होगा। बस यही, आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।